हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। और एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो आप सभी के लिए। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा। ये मेरा हाइब्रिड टी रोज़ है, हाइब्रिड टी गुलाब भी बोलते हैं। कलर देख रहे हैं बहुत सुंदर है, 2 फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं और कलर देखिए कितना प्यारा है, येलो और रेड कलर का शेड आ रहा है इसमें, बहुत सुंदर कलर है। और फ्लावर की खासियत ये है कि 15 से 20 दिन तक ये ऐसे ही फ्रेश बना रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, फेड नहीं होता, झड़ता नहीं है, बहुत दिन तक सुंदर से ऐसे बना रहता है और बहुत अच्छा लगता है ये फ्लावर। ये रेड रोज़ जो हमारे देसी वाले गुलाब रहते हैं जिसमें से गुलाब की फ्रेगरेंस आती है, फूल देख के आप समझ गए होंगे ये कौन सा वाला गुलाब है। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें भी बहुत सारी बड्स आ रही हैं। ये देखें कलियां बहुत सारी आई हुई हैं और फूल बराबर खिल रहे हैं। इसका फूल ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन चूंकि फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती रहती है तो फूल जो रहते हैं बराबर प्लांट्स पे रहते हैं, कमी नहीं रहती है फ्लावर्स की। तो ये भी बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है। एक ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है, देखें कलियां आई हुई हैं कितने अच्छे से, अभी खिली नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और सब पे बहुत सारी कलियां आई हुई हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये भी। ये रहा वाइट रोज़ और देखिए फूल कितना बड़ा है, फूल का साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने हाथ में लिया हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हेल्दी और कितना बड़ा फ्लावर दे रहा है ये मेरा प्लांट। तो रोज़ का इस समय जो ये स्प्रिंग सीज़न चल रहा है तो हर तरह के पौधे जो हैं आप रीपॉट कर रहे हैं, नए ला के लगा रहे हैं, कटिंग से ग्रो कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, हमें गार्डन में अपने बहुत सारे काम इस तरह के निपटाने रहते हैं इस टाइम। तो अगर आप रीपॉट करना चाहते हैं गुलाब को, तो गुलाब की रीपॉटिंग का सबसे अच्छा टाइम या तो अक्टूबर होता है या फिर आप इस समय स्प्रिंग में करेंगे। तो अगर आप स्प्रिंग में करना चाहते हैं और ऐसी हेल्दी फ्लावरिंग करना चाहते हैं, हैवी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं अपने प्लांट से, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है कि जो पॉटिंग मिक्स आप तैयार कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप मिला रहे हैं, क्या आप ऐड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फ्लावरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले जब आप मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड तो होनी ही चाहिए। हालांकि गुलाब तो ऐसा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, कि अगर थोड़ा सा मिट्टी में थोड़ा अप डाउन हो जाएगा तब भी पौधा जो है सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभार अगर न्यूट्रिएंट्स थोड़ा डिसबैलेंस हुए तो आपका जो फ्लावरिंग का जो है वो कम हो जाएगा और पौधा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से जैसे फ्लावर्स आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि जब मिट्टी आप तैयार करते हैं तो सबसे ज़रूरी एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ कि जो एप्सम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, चीनी के दाने जैसा होता है। आप अगर दुकान से लाएंगे देखेंगे, कहीं नर्सरीज़ में भी अवेलेबल रहता है, आप उसको देखेंगे चीनी के दाने जैसा रहता है वो। तो उसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट रहता है हमारा, जब मिट्टी हम तैयार कर रहे होते हैं तो आप उसको, अगर 12 इंच का गमला है आपका, 10 इंच का गमला है, तो कम से कम 1 से 1.5 कप मात्रा समझिए, 1 कप आराम से आप दे सकते हैं, पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। मैंने यही मिलाया था अक्टूबर में जब इनकी रिपोर्टिंग करी थी, तो मैंने लगभग 1.5 कप प्रति गमले के हिसाब से, काफ़ी हो गया मात्रा में, मुझे ग्राम्स में तो नहीं आइडिया है पर मेरे पास मेज़रमेंट के लिए कप रखा था। मैंने उस कप में कम से कम 1 से 1.5 कप हर गमले की मिट्टी में मिक्स कर दिया था। और उसके बाद में उसी मिट्टी में मैंने बाकी जो चीज़ें, कंपोस्ट, खासकर इसमें जो गोबर की खाद रहती है वो तो हम ज़रूर ही ऐड करेंगे, और वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट जो है वो ज़रूर देना चाहिए आपको। तो एप्सम सॉल्ट मिक्स करके आपने मिट्टी में अगर तैयार करके दे दिया तो पौधे आपके इतने हेल्दी फॉर्म में ग्रो करेंगे, इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा आपका पौधा देख के। तो एक तो ये टिप रही। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी जो चाय की पत्ती हम जो यूज़ करते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय की पत्ती में भी गुलाब के लिए बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन बहुत अच्छी रिच मात्रा में होता है उसमें, तो उसकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप उबली हुई चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उबली चाय की पत्ती स्टोर नहीं कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बार बार भूल जा रहे हैं, उबली चाय की पत्ती आप नहीं स्टोर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, ऐसे ही डब्बे में से चाय की पत्ती निकाल के उसको भिगो दें और फिर वो जो भीगी हुई होती है 24 घंटे बाद, इस समय तो मेरे ख्याल से 24 घंटे में फर्मेंट हो जाएगी, उसके बाद आप उसको मिट्टी में मिक्स कर दें और उसकी गुड़ाई कर दें।
तो वो जो नीड होगी उसकी वो पूरी हो जाएगी और पौधा आपका इसी तरह से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। तो गुलाब के लिए सारी टिप्स मैंने आपको दी रीपॉटिंग करते समय, और रीपॉटिंग करते समय बाकी चीज़ें तो ध्यान में रखेंगे ही कि जड़ जो है पौधे की रूट्स हैं बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, शॉक में ना चला जाए पौधा, तो इन सब बातों का तो हम ध्यान रखेंगे ही। लेकिन उसके न्यूट्रिशन का जो मैंने जो आपको ये टिप जो दी है इसको ज़रूर फॉलो करें, तो देखेंगे कि आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय।